नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे मोगरा के पौधों पर कितने सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं, बड़ भी आ रही है और ये देखिए पत्ते खाने वाला कीड़ा भी आ रहा है, पत्ते खाने शुरू कर दिए। फरवरी मार्च के महीने में हमने अपने जितने भी पौधों पर काम किया था सबकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। यहाँ पर बेलें देखिए कितनी खूबसूरत हो गई, फूल भी आने लग गए हैं। हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, बहुत सारे काम किए थे फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में। देखिए गार्डन का काम कभी नहीं ख़त्म होता, ये चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पौधे रह जाते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं मधुमालती की बात कर रही हूँ, ये अलमंडा की बेल है, इसकी खूबसूरती देखिए, ज़बरदस्त हो रही है। रूट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग सब कुछ किया था इस पर फरवरी मार्च के महीने में। हार्ड प्रूनिंग भी की थी इसको, ऊपर से मैंने सारा काट दिया था, तभी ये नीचे से इतना घना और बुशी हो रहा है। जगह जगह से इस पर बड़ निकल रही है, पहले से ज़्यादा घनी हो गई है और रूट प्रूनिंग भी किया था। तो चलिए आज बात करते हैं मधुमालती बेल की, जो 10 साल से मेरे गार्डन में लग रही है। चलिए अब बात करते हैं मधुमालती की, जो मेरे यहाँ गार्डन की छत बनी हुई है। सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है जब इस पर भर भर कर फूल आते हैं। 10 साल से ये बेल इसी गमले में लगी हुई है और अभी तक मैंने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की है। इस साल इसकी ग्रोथ रुक गई है, इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही और फूल भी नहीं आए अभी तक। तो अभी मैं चेक कर रही थी कि क्या कारण हो सकता है, तो मैंने देखा कि ये रूट बॉन्ड हो गया। रूट बॉन्ड का कैसे पता चलता है, चलिए देखिए। इस तरह से सारी की सारी अब जड़ें बाहर निकल गई हैं और जो इसका पानी निकलता है ना जहाँ से, वहाँ से भी इसने बंद कर रखा है। ये देखिए इस तरह से ब्राउन कलर की हो गई है जड़ें, बिल्कुल सूख गई है। और अगर अब भी मैं ये नहीं इसकी जड़ों की रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। हमारे पौधे ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, हमें उनको चेक करते रहना चाहिए। अब मैंने इसको बिल्कुल भी चेक नहीं किया था और मुझे लग रहा था ये हो जाएगा, गमला काफ़ी बड़ा है इसलिए मुझे लग रहा था, लेकिन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी रूट प्रूनिंग करती हूँ। रूट प्रूनिंग यानी कि सारी की सारी जड़ें काट कर फिर से उसी गमले में लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको ये गमले से निकाल लिया है और इसकी जो जड़ें हैं सबको मैं काट दूँगी। जड़ें बिल्कुल ही ब्राउन हो चुकी हैं और पूरी मिट्टी में जड़ें ही जड़ें हैं, इसलिए रूट प्रूनिंग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त जड़ें बनी हुई हैं, पूरा का पूरा नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से ये जड़ें देखिए गुच्छे निकल रहे हैं जड़ों के। तो इससे हम भले ही कितना खाद दे दें, पानी दे दें, कुछ भी कर ले, प्लांट आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उल्टा प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ चेक करना ज़रूरी होता है। जब हमारा पौधा रूट बॉन्ड हो जाता है तो हमें रूट प्रूनिंग कर देनी चाहिए। 3 से 4 साल के बाद रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो गमले में जड़ें फैलती हैं वो एक लिमिट में फैलती हैं और अगर ज़मीन में पौधा लगा होता है तब ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। पूरी की पूरी जो मिट्टी है, मिट्टी कहीं भी नहीं है, जड़ें ही जड़ें हैं। इससे क्या होगा, अभी गर्मी भी ज़्यादा है, मुझे ये काम फरवरी मार्च में कर देना चाहिए था, लेकिन अभी गर्मी भी ज़्यादा है, थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। इस महीने इस पर कोई भी फूल नहीं आएंगे और ना ही अगले महीने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही बरसातें शुरू होंगी इस पर फिर से फूल आने शुरू हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब एक अच्छा सा सोयल मिक्सचर बनाते हैं। पहले मैं इसकी अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ, सारी की सारी जड़ें हटा रही हूँ। इस काम में टाइम बहुत लगता है, थोड़ा आराम से करना चाहिए। और जब भी हम रूट प्रूनिंग करें सुबह के टाइम करें, 6 से 8 बजे तक कर लेना चाहिए, उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है। देखिए कई बार हम देखते हैं कि जो माली होते हैं ना, वो 12 बजे भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, वो कर सकते हैं, उनको ये सब करना आता है और वो कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने पौधे को बचाना है तो सुबह का 6 से 8 बजे का टाइम सबसे अच्छा है और इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ये काम सुबह सुबह कर रही हूँ। तो अब देखिए कितनी सारी जड़ें बनी हैं, हाथ में मेरे जड़ें ही जड़ें हैं
और इस समय चींटियाँ भी इतनी सारी हो गई हैं, पूरे के पूरे गार्डन में चींटियाँ भी फैल रही हैं। गमले के अंदर ठंडक होती है ना, तो चींटियाँ सबसे पहले होती हैं। तो अब मैं बनाती हूँ एक अच्छा सा सोयल मिक्सचर। इसमें मैंने ड्राई बनाना पील फर्टिलाइज़र लिया है ढेर सारा। उसके बाद ये जो साफ़ होता है फंजीसाइड, ये लिया है। मैं इसमें ऑर्गेनिक खादों का ही इस्तेमाल करूँगी, केमिकल खाद बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं, ये खादें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा सोयल मिक्सचर बनाया है, बिल्कुल हल्का सोयल मिक्सचर। जैसे ये पौधा मैंने पहले लगा रखा था बिल्कुल वैसे ही, और अब 5 साल या 6 साल तक इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट बॉन्ड हो जाता है, उसके बाद रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये गमला ही क्लीन कर रही थी, सारी की सारी जड़ें हटा रही थी। इसकी पूरा का पूरा गमला भरा हुआ था। गमला भी काफ़ी बड़ा लिया था मैंने। तो चलिए सबसे पहले ये जो भी निकली हैं जड़ें सब मैं इसमें ही डाल देती हूँ। ये सड़कर एक अच्छी खाद बन जाएंगी। जड़ों से भर देती हूँ, ये खाद ही बन जाती है धीरे धीरे जैसे सड़ता रहेगा। और अब मैं इसमें अपना ये पौधा लगा लेती हूँ। रूट प्रूनिंग करने के बाद पौधे की ग्रोथ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस पौधे को फैलने के लिए देखिए अच्छी सी जगह निकलेगी। और दूसरा, अभी मैं पानी देकर चेक कर रही हूँ कि नीचे से पानी निकल रहा है या नहीं। ये भी ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने पौधों का ध्यान रखेंगे ना, तो वो हमारे पास लंबे टाइम तक रहेंगे और हमारे जो गार्डन में है सुंदर सुंदर फूल भी आते रहेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों ढेर सारे पौधे लगाते रहिए और समय पर उनका ध्यान